ये मोहतरमा तो पर निकालना शुरू हो गई है। आज सब्जी लेने भी अकेली चली गई बाजार। बहू आहिस्ता आहिस्ता घर में कदम जमाना शुरू हो गई है। अरे माँ, तुम भी पता नहीं बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हो। हाँ हाँ, मैं तो हूँ ही बुरी। माँ जो हुई ना, पैदा कर दिया, बस इतना ही काम था मेरा। अम्मा, तुम कहीं का गुस्सा कहीं क्यों निकालती हो? अम्मा, मैं नहीं भेजा उसे सौदा लेने के लिए। पर क्यों? अम्मा, मैं तो खुद छुपता फिर रहा हूँ, वो जो शहजाद नहीं है प्रॉपर्टी डीलर, उससे। अरे अब क्या कर दिया तूने? अम्मा, एक घर बिकवाया था ना उसका, तो 3 लाख रुपए उसी मद में उसने मुझे कमीशन दिया था। बाद में उस पार्टी ने मकान लेने से इनकार कर दिया, तो वो सारे के सारे पैसे मुझसे खर्च हो गए। 3 लाख? अरे कमबख्त, कहाँ से वापस करेंगे हम 3 लाख उसे? अम्मा, थोड़ा आहिस्ता बोल, मोहल्ला है। मैं तो खुद इसी परेशानी की वजह से स्कूल नहीं गया आज। एक तो माज भी खाली हाथ हिलाते आ गई। अरे जहेज में कोई जेवर ही ले आती तो उसी को बेच के हम कर्जा वापस कर लेते। अरे आसिम, तूने तो मुझे एक नई मुसीबत में डाल दिया है। अच्छा अम्मा, तू परेशान बिल्कुल मत हो। मैंने सब सोच लिया कि माजमीन से कैसे बात करनी है। और तुझे अल्लाह का वास्ता है अम्मा, वो जैसे बाजी बड़बड़ा के गई है ना, तू ऐसा कुछ मत करना प्लीज। अरे मैं क्यों बोलने लगी उसे कुछ? अम्मा, तुम बस माजमीन से ये कहना कि मैं बहुत परेशान हूँ, बाकी आके मैं खुद सब संभाल लूंगा। आदिया, ये लो, मैं खाने पीने का सारा सामान ले आया हूँ। अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी खाना बनाने में। क्या हुआ आनिया? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सुन लिया मैंने। फिर? क्या फिर? आपकी ख्वाहिश थी कि मैं आपके लिए खाना बनाऊं, बस बना रही हूँ, और क्या करूँ? मेरी ख्वाहिश थी कि तुम मेरे लिए अपनी खुशी से दिल से खाना बनाओ। मैं खुश हूँ या नहीं, इससे आपको क्या गर्ज? देखो आदिया, मुझे सिर्फ तुम्हारा ही तो ख्याल है। मैंने कितनी बार कहा है कि तुम प्लीज़ ऐसी नेगेटिव बातें मत सोचा करो, प्लीज़। या इतना ही ख्याल होता ना, तो इतने से पैसों के लिए आप यूँ सवाल ना करते मुझसे। रायमा आपी और माजबीन आपी जब भी आपसे पैसे मांगती थी, फौरन उन्होंने कार्ड पकड़ा देते थे कि जितना मर्जी खर्च करो। इससे ये बात तो क्लियर है कि आप किसी और का ख्याल करते हो या नहीं। मेरा तो नहीं करते। देखो आनिया, पहले घर के सारे खर्चे भी किया करती थी, मेरा तो कोई खर्चा ही नहीं था। मेरे पास पैसे हुआ करते थे, पर अब हालात थोड़े से डिफरेंट हैं। तुम समझ रही हो ना? ठीक है, मैं समझ गई। ये लो, कल जाके शॉपिंग कर ले। सच्ची? थैंक यू। अब खुश? अच्छा, एक बात का ख्याल रखना कि तुम्हारा शौहर अब थोड़ा गरीब हो गया। हाय अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह और बरकत डाले आपके रिस्क में, आमीन आमीन। चलो, मतलब कि अब आपकी नाराजगी खत्म। पहले ये मुझे काट के दो, फिर नाराजगी खत्म होगी। क्या यार हानिया, आधा कर लिया है मैंने, मैं खाना भी तो बना रही हूँ। चलो मैं आती हूँ किचन से। क्या हुआ आसिम? कुछ नहीं, तुम आ गई। आपने ऐसे सर क्यों पकड़ा हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अरे आसिम, माजबी से क्या छुपाना, ये तो हमारे घर का फर्द है ना। क्या हुआ अम्मी? अरे बेटा माजबी, मैं बताती हूँ तुम्हें। मैं कमरे से बाहर निकली
तो देखा कि ये बेचारा चक्कर खा के बेहोश नीचे लेटा हुआ था। इसके मुंह पे पानी के छींटे मारे तो बड़ी मुश्किल से होश आया इसे। आसिम, आपकी इतनी तबीयत खराब थी, आपने मुझे बताया तक नहीं। अरे माजबीन, तुम फिक्र मत करो, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तुम प्लीज बैठो। अरे बेटा माजबी, ये क्या बताएगा तुम्हें, मैं बताती हूँ तुम्हें। बेटा, पिछले साल ना मैं बहुत शदीद बीमार हो गई थी। डॉक्टरों ने तो बस समझो जवाब ही दे दिया था। मेरे बचने की कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। ये बेचारा इधर उधर से उधार पकड़ पकड़ के पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरा इलाज कराता रहा। बड़े बुरे हालात थे। अच्छा आसिम, आपने मुझे कभी बताया ही नहीं। बस बात ही ऐसी थी माजबीन, मैं क्या बताता तुम्हें। बस इसी दौरान आज ये कर्जेदार हमारे दरवाजे पर आके हमें धमकियां दे रहे हैं। इस बेचारे को ये दिन आज मेरी वजह से देखना पड़ रहा है। अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? पैसे आपसे बढ़ के तो नहीं है ना? हमारे लिए आपकी जान ज्यादा कीमती है। अरे बेटा, हम तो खुद कौड़ी कौड़ी के मोहताज हैं, हम कहाँ से पैसा वापस करेंगे। मैंने सोचा था अगर मेरे पास जेवर होता तो मैं वो बेचकर अपना कर्जा उतार देती, लेकिन मेरे पास तो सोने के नाम पर एक बाली तक नहीं है। अच्छा अम्मी, आप परेशान मत होएं, मैं उसामा से बात करती हूँ, वो हमारी मदद जरूर करेगा। वैसे अम्मी, कितनी रकम चाहिए? बेटा 4 लाख रुपए। 4 लाख? नहीं हो पाएंगे बेटा, मुझे पता था। तुम छोड़ो, हम माँ बेटा कुछ ना कुछ कर लेंगे। नहीं नहीं अम्मी, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं कुछ करती हूँ। पर ये बात सच तो है ना? जी साहब जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। फरवा बीबी कॉलेज का क्या कर गई थी, ड्राइवर को तो वापस भेज दिया था। वो तो मैं बाजार से वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि फरवा बीबी अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही थी। ये भी तो हो सकता है वो घर आ रही हो, ड्राइवर भी तो घर ही आया था। पहले तो मुझे भी यही लगा था, लेकिन जब मैं घर वापस आया तो फरवा बीबी नहीं थी। ठीक, जा। सब एक बात बोलो, जब बाजी जिंदा थी तो इस घर को बहुत अच्छे तरीके से संभाला हुआ था। कौन कब जा रहा है, कब आ रहा है, सब पर नजर रखी हुई थी। साइम बाबा और फरवा बीबी जब लेट हो जाती थी तो मुझे फौरन उनके पीछे भेज देती थी। साहब जी, इस घर को एक औरत ही संभाल सकती है जो बाजी की तरह सबका ख्याल रखे।